इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे CTET 16 दिसंबर जो 2021 में मैथ का पेपर हुआ है उसके 12 क्वेश्चंस को देखेंगे। मैथमेटिक्स में जो पेपर फर्स्ट है इसके अंदर 12 क्वेश्चन आए थे सॉल्व करने वाले, हम इनको देखेंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ देखेंगे। आप लोग अपने आंसर की से मिला सकते हो, ऑफिशियल आंसर की आएगी, इसी से मैच होती हुई आएगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी पेपर कि मैथ वाले क्वेश्चंस की आंसर की चाहिए तो मुझे आप इस व्हाट्सअप नंबर 7027282169 पर व्हाट्सअप कीजिए अपना क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट है हमारे पास में, हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। हमारे पास में दे रखा है कि हर्षित ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ ख़त्म किया, इसी प्रकार अमीना ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये ख़त्म किया है। ठीक है, फिर पूछा हुआ है अमीना सबसे कम समय चली, तो हमें क्या करना है, पहले इनका समय कैलकुलेट करना है कि ये कौन सा कितना समय चली है। जो हर्षित है वो कितना समय चला है, ये 5 बजे स्टार्ट करता है और तो इसको 6 बजाने में कितने टाइम लग जाएंगे, 28 मिनट और लगेंगे 6 बजने में। 28 मिनट और 6 बजे के बाद ये 49 मिनट और चला है, तो हमारे पास में ये हो गए हैं 75 मिनट्स। तो फिर अब हम अमीना की बात करें, वो अमीना कितनी चली है, अमीना हमारे पास में 6 बजाने में ये 33 मिनट लेगी और 6 बजे के बाद में फिर से चलिए 37 मिनट, तो ये हमारे पास आ गया 70 मिनट चलती है। और जो जोसेफ है वो चलता है हमारे पास में 7 बजाने के लिए, वो 54 मिनट और लेगा, देन प्लस हो जाएगा 31 मिनट और लेता है 7 बजे के बाद में, तो ये हो जाएगा 85 मिनट्स। अब ऑप्शंस को देखते हैं। अमीना सबसे कम समय चली, अमीना सबसे कम समय चली है, हाँ अमीना सबसे कम समय चली है 70 मिनट, तो यही हमारे पास में ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। पहली पंक्ति में 11 जोड़ी हैं, दूसरी में 22 जोड़ी हैं और तीसरी में 33 जोड़ी हैं। तो पूछा हुआ है सिराज के कुल रसोई में कुल कितने सेब हैं, तो जोड़ी कितने हैं हमारे पास में, 66 जोड़ी तो सेब हो गए हैं। फिर अगर हम टोटल सेब्स की बात करेंगे तो टोटल एप्पल्स तो हमारे पास हो जाएंगे 66 × 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 133। ऑप्शन हमारे पास सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है, उसने 3 विषयों में 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए, उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बाकी जो 2 विषय थे उसमें कितने अंक प्राप्त करेगा वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो 5 विषयों का माध्य है तो इंटू में 5 कर दी जाएगी 74 के में, एंड हमारे पास में ये इक्वल हो जाएगा इन पाँचों विषय के जो अंक हैं उनके बराबर। बाकी अंक कितने हो जाएंगे, x + y, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 4 × 5 = 20, 5 × 7 = 35, 35 और 2 = 37, 370 हो गया। और इनको हम ऐड करेंगे, ये 80 है, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 225 + x + y, देन x + y हमारे पास कितना आ जाएगा, 370 - 225, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 5 आ गया, देन 6 में से 2 गए तो 4, ये 145 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इनका हमें माध्य निकालना है। यहाँ पे माध्य लिखा हुआ है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, तो 72.5 हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है हमारे पास में, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कौन बनाएगी। सुबह 6 बजे हुए हैं, अब दोपहर के हमारे पास 3 बजाने हैं, तो हमारे पास इस टाइप से ये इतना घूम के जाएगी घड़ी यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास में जो एक हमारे पास में ये वाला इतने से इतने के 4 खाने बनाए हैं मैंने 360 के, तो हमारे पास में ये 270 हो जाएगा। आप सभी इजीली बता सकते हो कि ये 270 है।
क्योंकि एक घड़ी के जो हमारे पास में घंटा वाली सुई होती है वो एक घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाती है, और मैंने यहाँ पे एक घंटे को 3 भागों में बांटा है, तो ये 90 डिग्री का एक स्लॉट है। 90 का ये हो गया, 90 का ये हो गया, और 90 का ये है। ठीक है, ये 9×27 हो जाएगा तीनों स्लॉट मिला के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है, रिंकी के पास जलेबी की 3 थालियां हैं, थाली ए, थाली ब, थाली स। मतलब ए है, ब और स। फिर कह रहा है थाली ए में केवल 1 जलेबी है, एंड थाली बी में 5 जलेबियां हैं, और थाली सी में हमारे पास 3 जलेबियां हैं। वह 3 थालियों में बराबर जलेबी रखना चाहती है, तो निम्नलिखित में से क्या करना है। अब देखो, यहाँ पे 3 जलेबी है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। यदि थाली बी में से उठा के वो 2 जलेबी इधर ए में ऐड कर देगा, तो हमारे पास बराबर हो जाएंगी कितनी, 3-3 जलेबियाँ हो जाएंगी। इधर भी 3 जलेबी, यहाँ भी 3 बचेंगी, और ये भी 3 है, तो बराबर हो जाएंगी। तो ऑप्शन हमारे पास है थाली बी में से 2 जलेबियाँ उठाकर थाली ए में रख देगा, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपने ऑप्शंस के अनुसार मिला लें कि जो ऑप्शंस है वो भी ऊपर नीचे होके आ रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, यदि 6 और 7 का लघुत्तम समावर्तक एक्स वाई के लघुत्तम समावर्तक का आधा है। यदि मैं 6 और 7 का लघुत्तम समावर्तक कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये आ जाता है 42, एंड एक्स वाई का जो ये एलसीएम की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास में एक्स और वाई का एलसीएम है वो इसका आधा दोगुना हो जाएगा, तो ये 84 हो जाएगा। फिर पूछा हुआ है यदि x का मान 12 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि हमारे पास 12 है तो दूसरी संख्या क्या लाई जाए इसके साथ की, जो हमारे पास में एलसीएम है वो 84 आ जाए। एलसीएम हमारे पास 84 आ जाना चाहिए, तो हम ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। यदि मैं 6 को ले लेता हूँ इसके साथ में, यदि यहाँ पे 6 लेता हूँ तो दोनों को जो एलसीएम आएगा वो 12 ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास में दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है, तो बड़ी वाली संख्या आ जाती है। दैट मीन्स ये गलत है ऑप्शन फर्स्ट। अगर मैं सेकंड 7 को लेता हूँ तो अब हमारे पास में 12 × 7, तो 12×7 = 84, तो हमारे पास 84 जो 7 है वो करेक्ट आ जाता है आंसर। बाकी किसी को अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब एक ही ऑप्शन आ गया वही करेक्ट है। और अगर आप लोगों ने एलसीएम का कोई लेक्चर नहीं देखा है तो मेरा एचसीए जो हरियाणा टेट वालों के लिए लेक्चर बनाया हुआ था मैंने एचसीएफ के ऊपर, वो जाके देख लीजिए, आप लोग समझ जाओगे कैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब है प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये 910 है, ये 821 है, ये 732 है, ये 643। देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 6 हो गया, देन आगे क्या हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 1 2 3, देन यहाँ ये 4 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया, 554 हो गया है। तो ऑप्शन हमारे पास में यही करेक्ट है। अगर आप इन्हें जोड़ने घटाने लग जाओगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को हमें देखना है कि ये गलत है या सही है, तो जो सही होंगे उनको हमें टिक कर देना है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, तो 2 होता है जो हमारे पास, वो भी अभाज्य संख्या होती है लेकिन वो विषम नहीं होता है, मतलब ये गलत हो गया। फिर कह रहा है 1 अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 अंक वाली कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 2 3 5 7, तो ये तो हमारे पास केवल 4 ही होती हैं, इसने कहा 5 होती हैं, तो ये भी गलत है। फिर अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक ही होती हैं, इन्हें हमें पता नहीं है कितनी भी हो सकती हैं, बड़ी से बड़ी संख्याएं जा के इनफाइनाइट आएंगी। ठीक है, फिर कह रहा है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या होगी जो प्राइम नंबर होगा, एक तो उसका 1 गुणनखंड होगा और एक खुद p होगी गुणनखंड, तो यही होते हैं, मतलब ऑप्शन फोर्थ भी करेक्ट है। दैट मीन्स जो हमारे पास में यहाँ से है थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, तो ऑप्शन फोर्थ है जो वो करेक्ट हो गया थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारे पास एक आयत जिसकी भुजाएं
भुजाओं का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है तो परिमाप नहीं हो सकता। इनमें से जो परिमाप है वो नहीं हो सकता, वो निकालना है केवल प्राकृतिक संख्याओं में। तो जो हमारे पास में भुजाएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब जो भी नंबर आएगा सिंपल 1 2 3 टाइप का आने वाला है। तो हमारे पास में जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो x प्लस वाई है चाहे वो कुछ भी आए, यदि हम उसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास इवन नंबर आने वाला है। तो यहाँ से भी आप लोग इसे देख सकते हो इवन नंबर आने वाला, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है कि ये 25 है, तो 25 हो ही नहीं सकता क्योंकि इवन नंबर आने वाला है। और बाकी आप इसे किस प्रकार करोगे मैं वो बता देता हूँ। अब 24 है, 24 का सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं। तो 24 के फैक्टर सबसे पहले 2 गुना 24 हो जाएगा, देन एक हमारे पास हो जाएगा 2 गुना 12, एक तो 1 गुना 24, एक 2 गुना 12, फिर हो जाएगा हमारे पास में ये हो जाएगा 3 गुना 8 एंड हमारे पास हो जाएगा 4 गुना 6। यही हमारे पास फैक्टर्स हैं 24 के। तो अब एलसीएम कितना, जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से देखेंगे तो पहले दोनों संख्याओं को जोड़ना है, 25 हो जाएगी, देन 2 से मल्टीप्लाई तो 50 हो गया। जो एच वो है हमारे पास में परिमाप 50 हो गया। यहाँ से देखेंगे तो ये 24 गुना 2 ये 12 और 2 14 गुना 2 28 हो जाएगा। एंड देन हमारे पास यहाँ 8 और 3 11 है, 11 दूनी 22 हो जाएगा। एंड यहाँ से 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो परिमाप है वो एडजस्ट करेंगे, बाकी इनके अलावा कोई भी ऑप्शन है तो वो गलत है। तो यहाँ पे हमारे पास 25 ही गलत है, 28 भी ठीक है, 20 भी, 22 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो निम्नलिखित में मानचित्र की दूरी बतानी है। मानचित्र पर वो कितनी दूर होंगे, तो हमें क्या करना है, जस्ट ये 3400 को 400 से डिवाइड कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 34/4 डिवाइड करेंगे से 4 से 4 अट्ठे 32, देन 2 बचे 0 तो 4 पंजे 20, तो 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब है हमारे पास में पूर्णांकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। ठीक है, सत्य और असत्य, ताकि हमें जांच करनी है। थोड़ी स्टेटमेंट ऊपर वाली अच्छे से नहीं लिखी हुई है, इंग्लिश इधर उधर हो गई है, हिंदी। तो हमारे पास में जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस वाले इंटीजर्स, इनकी बोल रहे हैं इंटीजर नंबर्स की बात कर रहे हैं। जैसे 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, इस टाइप के सारे नंबर्स होते हैं जो। तो इसने कहा है यदि हम 2 संख्याओं की गुना करते हैं तो वो हमेशा अपने आप के बराबर होंगे या बड़े होंगे। यदि हम 1 गुना -2 की गुना कर लेते हैं, -2 नहीं, मैं करता हूँ 2 इंटू -2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -4 आ गया। अब यहाँ से देखो, ना तो ये 2 के बराबर है, ना -2 के बराबर है, और ना ही इन दोनों संख्याओं से बड़ा है। ये हमारे पास छोटा है, तो मतलब जो कथन फर्स्ट है वो गलत हो गया। फिर कह रहा है दोनों 2 संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। यदि हम इन्हीं संख्याओं को ऐड करते हैं तो 2 + -2, तो हमारे पास ये 0 आ जाता है। तो 0 आ गया। फिर कह रहा है ये बराबर होगा या उससे अधिक होगा, तो 0 ना तो 2 के बराबर है, ना -2 के, और ना ही इन दोनों नंबर से बड़ा है। 2 से तो बड़ा नहीं है, इससे बड़ा ही है बस। तो मतलब ऑप्शन सेकंड भी गलत है। तो हमारे पास जो ए और बे कथन है वो असत्य है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारे पास 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं, फिर उसके बाद 100 मीटर पूरे करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं, और उसके आगे 100 मीटर पूरा करने में उसे फिर 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। इस प्रक्रिया को समाप्त होने तक चलती है। अनूप को दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो उसे 800 मीटर का चलना है, 100 मीटर चलने में उसे कितना सेकंड लगेंगे, 14 सेकंड। फिर नेक्स्ट में उसे 16 सेकंड लगेंगे, फिर 18 सेकंड लगेंगे, देन 20 सेकंड, देन 22 सेकंड हो जाएंगे, फिर 24 सेकंड होंगे, फिर हमारे पास 26 सेकंड हो जाएंगे। कितने हो गए, 100,
200, 300, 400, 500, 600, 700 मीटर तो वो रन हो चुका है। देन फिर हो जाएगा हमारे पास 28 सेकंड और लेगा वो। अब देखना है हमें हमारे पास में कितनी सेकंड्स हो जाती हैं टोटल। तो ये हमारे पास इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएंगी 40। देन हमारे पास ये हो गया है 58। 58 के बाद में हमारे पास में 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 78। 78 में 22 करेंगे तो 80 हो, ये 100 हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास ये हो गया है 124, ये 150 हो गया 150। देन प्लस 28, ये हो गया हमारे पास में 178। ये 28 है, ये हो गया हमारे पास 178। अब इन्हें हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम इसे, तो यदि हमारे पास सब में 2-2 मिनट दे रखा है और 2 मिनट से ज़्यादा का भी टाइम है, 2 मिनट देखेंगे तो 60 सेकंड मतलब 120 सेकंड तो ये हो गई। तो यदि हम इनमें से 120 सेकंड घटा देंगे तो बाकी की सेकंड और बच जाएंगे, 2 मिनट और सेकंड बचेंगे। ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। तो 2 मिनट 58 सेकंड लेगा वो 800 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए। ठीक है, 2 मिनट 58 सेकंड। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस है उनमें से किसी में भी 2 मिनट 58 सेकंड नहीं है। मतलब जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस गलत हैं। तो शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये 58 हो सकता है, 258। ठीक है, तो आप देख लेना, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसके सभी को मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आप लोगों को किसी को भी अपने क्वेश्चन पेपर का मुझे आंसर की चाहिए मैथ वाले पार्ट की, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 70 27 28 21 69 पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए। मैं जो मैथ के क्वेश्चन होंगे उनकी आंसर की बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके ऊपर मैं HTET की वीडियोस भी बना देता हूँ, कभी कभी UP टेट की वीडियोस भी आती हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।